नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। मैं हूं लीला सिंह, आपकी कार का व्हील अलाइनमेंट एक्सपर्ट। और दोस्तों, आज की वीडियो है टाटा एल्ट्रोज का कैम्बर एडजस्टमेंट कैसे करें। तो जाने अनजाने में हमारी जो गाड़ी है वो कहीं हिट हो जाती है डिवाइडर से या कहीं पैथ होल से, तो उसका अलाइनमेंट तो आउट हो ही जाता है। वो हम मैकेनिक से चेक कराते हैं। तो मैकेनिक अगर सस्पेंशन वगैरह चेक कर लेते हैं तो सब कुछ ठीक होता है, फिर भी उसका व्हील अलाइनमेंट आउट हो जाता है। और आजकल तो गाड़ियों में ऐसे ऐसे फीचर्स आने लगे हैं कि गाड़ी ज़रा सी हिट होने पर वो आपका जो स्टीयरिंग है वो एक तरफ खींचने लगता है या गाड़ी आपकी पुलिंग करने लगती है। तो ऐसी ही आज हमारी गाड़ी है हमारे पास टाटा एल्ट्रोज, जो थोड़ी सी हिट हो गई है। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन गाड़ी लेफ़्ट को पुल कर रही है। तो देखते हैं उसकी व्हील अलाइनमेंट और चेक करते हैं उसमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, गाड़ी हमने व्हील अलाइनमेंट मशीन पर लगा दी है और इसमें सेंसर्स, टारगेट्स वगैरह फिट कर दिए हैं और इसकी आरओसी कर रहे हैं। और आरओसी करने के बाद जो इसकी रीडिंग आएगी व्हील अलाइनमेंट की वो दिखाएंगे। देखिए, अलाइनमेंट बहुत आउट है और इसका राइट का कैम्बर आउट हो गया है। देखिए, तो अब स्टीयरिंग को सीधी पोजीशन में लॉक कर देते हैं। नई गाड़ी है, देखिए अभी 4000 किलोमीटर चली है बिल्कुल, और थोड़ी सी हिट हो गई थी, इससे इसमें प्रॉब्लम आ गई। तो स्टीयरिंग को यहीं पे सीधा लॉक कर देते हैं और इसका सबसे पहले कैम्बर करते हैं। तो देखिए, कैम्बर इसका टाटा की जो छोटी सी गाड़ी है, ये इनका कैम्बर शॉकर से एडजस्ट होता है। यानी शॉकर में जो 2 बोल्ट होते हैं, दोनों बोल्टों को पहले लूज़ किया जाता है। तो दोनों बोल्ट लूज़ कर लिए हैं और फिर ऊपर वाला जो बोल्ट होता है उससे उसको एडजस्ट किया जाता है। यानी ऊपर वाला जो बोल्ट है उसको आगे पीछे करेंगे तो जहाँ भी हमारा कैम्बर सेटिंग की तरफ जाएगा, जैसे ये माइनस में आउट है तो लेफ़्ट और राइट में थोड़ा सा घुमा के देखेंगे। अगर वो जिस तरफ सही होता है प्लस की तरफ जाएगा, उस तरफ उसको करता जाएंगे और इस तरह से इसको एडजस्ट कर देंगे। थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि हाथ चलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है और स्पैनर चाबी से ये नट को एडजस्ट किया जाता है। तो ये हमने एडजस्ट कर दिया है। देखिए, राइट का कैम्बर ओके हो गया, लेफ़्ट का ओके ही था। तो अब इसको टाइट कर देते हैं। दोनों जो बोल्ट हमने लूज़ किए थे उनको दोबारा टाइट कर देते हैं और टाइट करने के बाद ये आपकी कैम्बर दोनों सही हैं। फिर इसकी व्हील अलाइनमेंट कर देते हैं और इस तरह से इस गाड़ी की अलाइनमेंट पूरी हो जाती है। थैंक यू।